कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद और आमिर यामीन से रिश्वत लेने वाले सिंध पुलिस के 4 एहलकारों को गिरफ्तार करके मुअत्तल किया गया और इस मामले की मजीद तहकीकात इस वक्त जारी हैं। ये कार्रवाई कौमी क्रिकेटर्स की जानिब से सोशल मीडिया पर पुलिस की रिश्वतखोरी सामने लाने के बाद की गई है। सुहेब मकसूद ने गुज़श्ता रोज ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें कराची से मुल्तान के सफर के दौरान सिंध पुलिस ने रास्ते में कई बार रोका और एक जगह उनसे 8,000 रुपए लिए और यही अहवाल आमिर यामीन ने भी बताया, जिसके बाद इस वाक़े में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं SSP शहीद बेनज़ीराबाद हैदर रजा साहब। लेकिन हैदर साहब पर जाने से पहले मैं जरूर चाहूंगा कि सुहेब मकसूद ने जो कल बात की इस सारे मामले से मुतालिक वो आपको सुनवाते हैं। साथ से तो हम वापस आ रहे थे मुल्तान, तो रात तकरीबन 12 बजे का ये टाइम था। हम स्कंड एक इलाका है सिंध का, तो वहाँ से हमने टोल प्लाजा क्लियर किया और 2 किलोमीटर आगे एक सुनसान सी जगह पे एक चौकी बनी हुई थी, उसमें वहाँ पे 2 पुलिस वाले, उन्होंने हमें रोका नहीं, वो लिटरली सर रोड के आगे बिल्कुल खड़े हो गए। तो कहता है जी आपको पता है इसका 1 लाख रुपए जुर्माना है। मैंने कहा सर मैं भी एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे पता है इसका कोई 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं है। तो कहता नहीं आप हमें 12,000 दे दो वरना थाने में चलो। मैंने कहा सर थाने में क्यों चले, हमने ऐसा क्या जुर्म कर दिया। तो कहता जी आप थाने में चलो वरना आप यहाँ पे 12,000 रुपए दे दो वरना थाने में चलो और वहाँ जाके हम आपको अंदर कर देंगे। और तो हम लोग डर गए दोनों। तो उसने जितने भी पैसे मांगे 8,000 रुपए उसने मांगे, हमने उसको दे दिए। हैदर रजा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हैदर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हैदर साहब जरा इस वाकये के बारे में बताइएगा कि किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है इसको और असल वाकया क्या पेश आया, इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या चीजें सामने आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि क्रिकेटर्स के साथ ये वाक़या हुआ और ये किसी अगर आम इंसान के साथ भी हो तो वो भी एक अफसोसनाक वाक़या है। जब ये हमारे नोटिस में आया तो इसके ऊपर इंक्वायरी हुई फ़ौरन ही उसी वक्त और आइडेंटिफाई किया गया कि कौन बंदा इन्वॉल्व है। उसके खिलाफ हम लोगों ने एक बंदा आइडेंटिफाई हुआ और बाकी जो मोबाइल पे स्टाफ था 3, वो तीनों बंदे उस चौथे बंदे के साथ अरेस्ट किए गए, उनके ऊपर FIR की और वो इस टाइम पे हवालात में है। जहां तक वाक़े का ताल्लुक है तो बेसिकली ये तकरीबन 1 बजे का टाइम बताया जाता है। सुहेब मकसूद और आमिर यामीन बाय रोड ट्रैवल कर रहे थे और वो जब सकरत के करीब पहुंचे, उन्होंने टोल प्लाजा के 2 किलोमीटर बताया, तकरीबन ये 10 किलोमीटर है बेसिकली बनता, और उनको एक पुलिस मोबाइल ने रोका। अपेरेंटली जो रीजन सुहेब ने मुझे बताई, उन्होंने ये कहा कि पहले इन्होंने कहा कि हमारी फैंसी नंबर प्लेट लगी हुई है, आपकी नंबर प्लेट क्यों है। तो हमने कहा कि मेरी गाड़ी नई है, मेरे पास ओरिजिनल नंबर प्लेट्स पड़ी हुई हैं। फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद कोई हेडलाइट्स का इशू था, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये फाइन होगा, आपको थाने चलना पड़ेगा। और जाहिर बात है रात के इस टाइम पे वो थाने नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने कहते हैं कि हमने उनको कहा कि यार हम क्रिकेटर हैं और कुछ शायद उन्होंने कहा कि यार चाय पानी ले लो। उसके ऊपर इसने 12,000 की डिमांड की और 8,000 रुपए पे वो जाहिर बात है डर गए इस टाइम पे और उन्होंने इनको 8,000 रुपए। अब हैदर साहब एक छोटा सा सवाल करूंगा, क्या सुहेब मकसूद ने रिश्वत देने की ऑफर खुद की, आप ये कहना चाह रहे हैं आपने चाय पानी ले लो? देखिए वो उन्होंने मुझे शुरू में यही कहा था कि हम ऐसे ही मामला सेटल करना चाहते थे। देखिए दूसरी इररिस्पेक्टिव कि ये उन्होंने कहा या उन्होंने फियर में कहा, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन इन पुलिस ऑफिसर्स की जाहिर बात है कि मैलाफाइड इंटेंशन शामिल थी। उसकी वजह ये थी कि पुलिस बेशक एक्शन करती है फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ, लेकिन हाईवे के ऊपर ये अथॉरिटी मोटरवे पुलिस की है। ये पेट्रोलिंग ड्यूटी पे थे, इनका काम नहीं था कि किसी गाड़ी को रोक के इस तरीके से चेक करते, और अगर चेक कर लिया था तो उसके खिलाफ इस किस्म का एक्शन लेके जाते। इससे इसकी ममानत मैंने भी स्पेशली की हुई है और इन्होंने ये किया, और जो कि वायलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि इन्होंने देखा कि शायद वो डर गए हैं या वो बैक फुट पे हैं, तो इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए इस तरीके की डिमांड की, जिसमें जाहिरी बात है इनका कसूर साबित हुआ। इन्होंने एक्सेप्ट किया। ये नहीं जानते थे शुएब मकसूद को एज ए क्रिकेटर, बट इवन दो ये हर आदमी जो जाहिर बात है ट्रैवल करता है, वो उसका ये कॉन्फिडेंस होता है कि पुलिस जो है उसकी प्रोटेक्टर है, ये उसको
इन्होंने अंडरमाइन किया। लेकिन हैदर साहब, क्या ये जो अहलकार जिन्हें गिरफ्तार किया गया, ज़ाहिर है एफआईआर भी काटी गई, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, इन्होंने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया है, आप ये कह रहे हैं? जी, उन्होंने मान लिया, उन्होंने कह दिया है कि हमने वाकई 8,000 रुपए इनसे लिए। अभी देखें, एफआईआर हमने इनको स्ट्रिक्टेस्ट सेक्शन ऑफ लॉ में एक्सटॉर्शन यानी भत्ते की एफआईआर की है। आज वो उनको अरेस्ट कर लिया गया था कल, और आज हम उनको कोर्ट में पेश कर देंगे थ्रू जो है मजिस्ट्रेट, और हम कोशिश करेंगे कि ये जेल में चले जाएं। बाकी ये है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अपनी जगह पे इनिशिएट हो गई हैं। इनके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा। ठीक हो गया, फिर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जो भी चीजें सामने आती है इन्वेस्टिगेशन के बाद वो सामने रख दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया हैदर रजा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर एक चीज मैं हाईलाइट जरूर करना चाहूंगी, जो कि करनी भी चाहिए, ये वाक क्रिकेटर के साथ किसी सेलिब्रिटी के साथ पेश आए या फिर किसी आम शख्स के साथ पेश आए, उसकी उतनी मुजम्मत बनती है, जो कि हैदर साहब ने खुद भी कहा। लेकिन रिश्वत देना भी जुर्म है, आप मत करें। एथिकली अगर देखा जाए तो इट्स नॉट राइट। जो कार्रवाई अभी जिस तरह से अभी आवाज उठाई जा रही है, वो आवाज उस टाइम पर भी उठाई जा सकती थी। इस पॉइंट को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।